हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, महाराष्ट्र के रुझान आप देख ही रहे हैं अभी टीवी में। दोस्तों, बीजेपी ने ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों 126 सीट पे लीड कर रही है। कहा यह जा रहा दोस्तों कि अभी इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर में एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी है दोस्तों 58 सीटों पे आगे है और अच्छी खासी वोटों से लीड लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ में वहीं अगर हम देखने जाए तो महाविकास आघाड़ी की टोटल 52 सीटों पर अभी लीड चल रही है दोस्तों। उसमें भी पता है आपको, कांग्रेस के टोटल जो कांग्रेस का है वो 17 सीट हमारे शरद पवार जी, जिसको चाणक्य कहते हैं, ये महाविकास आघाड़ी और उनके फॉलोअर्स, उनके जो समर्थक है वो लोग चाणक्य कहते। तो अमित शाह जी ने कह दिया कि भाई चाणक्य, और जो यूबीटी है हमारे उद्धव ठाकरे, आज तो लग रहा है कांग्रेस और शरद पवार जी उनको ऑफिस रूम में ले जाएंगे। वही शिवाजी द बॉस मूवी में जो ऑफिस रूम था ना, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे ओवरली से पीछे चल रहे हैं भाई। अच्छा खासा वोट के डिस्टेंस में वो ट्रेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस पार्टी के पास राहुल गांधी जैसा कार्यकर्ता, वो कभी हार सकती है क्या? बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ तरीके से दोस्तों महायुति आगे चल रही है 222 सीटों पे। और सरप्राइजिंगली अजीत दादा को इस बार जितने भी बीजेपी वोटरों ने जाके वोट दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया था पिछली बार, उन सब ने वोट दिया दोस्तों, और इनकी सीट अभी 38 सीटों पे लीड कर रहे हैं। मजे की बात बताता हूं दोस्तों, अभी उनकी वाइफ ने एक छोटी सी बाइट दी है सुनेत्रा पवार जी ने ये कहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म की है हमारे अजीत पवार जी की पार्टी ने। सीएम कैंडिडेट का फेस वो भी है, तो अब सीएम फेस के लिए भाई 38 सीट में इनको सीएम बना दो, इनका कहना है इनकी वाइफ का। मतलब होती है भाई ख्वाहिश सब पार्टियों की, अपने अपने फैमिली मेंबर्स हो, पार्टी वाले, सब पार्टी का एक महत्वाकांक्षा होती है कि हमारी पार्टी से सीएम हो। उनके कार्यकर्ता भी बोल जाते हैं बीच बीच में। लेकिन भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई मैन ऑफ द मैच होना इस पूरे चुनाव को महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का दोस्तों, वो एकमात्र आरएसएस है। जो कहीं मीडिया में आपने देखा नहीं होगा इस पूरे चुनाव के दौरान में कि कोई मीडिया वाले उनकी बात करे। दोस्तों, इन्होंने जाके गांव में जिस तरीके से परिश्रम किया है ना, वो दिखता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना आरएसएस के कार्यकर्ताओं, सेवकों को, ठीक है, स्वयं सेवकों को। और ये मैं कहना चाहता हूं, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं हमारे देश के अंदर में बैठे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी और आरएसएस अलग है, उनमें आग लगाने की सोचते हैं, तो ये याद रखना कि आरएसएस आत्मा है तो बीजेपी शरीर है। बीजेपी जो पूरी पार्टी है ना, वो आरएसएस की ही है विंग। और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ में पूरे महाराष्ट्र की जनता फिर दिखा दिया कि वो देश के साथ है। जैसे हरियाणा ने दिखाया था कि वो देश के साथ है, इस बार भी महाराष्ट्र की जनता ने, मराठा वोटरों ने दिखा दिया कि वो देश के साथ है। देश पहले चोरों के हाथ में नहीं देंगे। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी के गालों पे एक जवाब दिया है जनता ने महाराष्ट्र का। ये जो सेफ खोल के दिखाया था ना, ड्रामा किया था ना 2 दिन पहले, जो मंडली बैठा के राहुल गांधी ने कि देखो मोदानी, अदानी और मोदी का फोटो आ रहा है, ये उनको पहले से पता था कि अमेरिका से रिपोर्ट आने वाली है। और आज ईवीएम का जब सेफ खुला ना, तब जनता ने दिखा दिया, हाथी का अंडा दिया राहुल गांधी जी के कांग्रेस को। 17 सीट पे लीड कर रही है, बड़ा विदर्भा कर रहे थे। मैंने दोस्तों अपने कल की वीडियो में भी कहा था कि बीजेपी 160 प्लस जाएगी दोस्तों। इतना तो एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और विदर्भा में मैंने कहा था कि बीजेपी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। वहां पे जितने भी वो किसान भड़क गए थे, सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने वो मांग ली थी। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है दोस्तों, जैसे मुंबई में बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जहां पे 1,500 वोटर्स है, 3-4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बीच में बूथ बना दिया, वोटिंग बूथ, ताकि खाली अपने घर से निकल के उतरे वो लोग और वोट डाल के आए। इसलिए वोटिंग में भी हमें राइज देखने को मिला। और जैसे कि आप जानते हैं आरएसएस,
स्वयंसेवक इस बार बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है के साथ में थे। ये जितने भी ऑल इंडिया उलामा बोर्ड आप ले लीजिए, जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वोट जिहाद को ले लेना, इन सबको ठुकरा दिया है और ये खारिज कर दिया जनता ने। जनता से तो आगे कुछ नहीं है, जनता विकास के साथ में, जनता नेशनलिस्ट पार्टी के साथ में है। और इससे बीजेपी को जो ताकत मिली है ना दोस्तों, ये अब इसकी थप्पड़ खाते खाते ये लोग जाएंगे ऑपोजिशन पार्टी वाले। हेमंत सोरेन को मैं दाद देता हूं दोस्तों, झारखंड में आज अगर हेमंत सोरेन जीतता है ना, तो मैं पूरा क्रेडिट उस बंदे को दूंगा। 100 रैलियां खुद की है, 100 से ऊपर, और उनकी वाइफ कल्पना सोरेन ने भी अलग से 100 से ऊपर रैलियां की है, जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ में संवाद करके उनसे रैलियों में जो आदिवासी महिला जो उभर रही थी कल्पना सोरेन की रैलियों में, भाई अगर वो जीतता है तो बड़ा रोल रहेगा कल्पना सोरेन का भी इसमें और हेमंत सोरेन का भी, और कांग्रेस का इसमें जीरो रोल है, जीरो। ये लोगों के कोई प्रचारक वहां पे जाके प्रचार नहीं कर रहे थे। 2-3 दिन खाली राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट जैसे चले गए कार्यकर्ता इनके, और हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी कैंपेन किया है, रैली की है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने। तो दाद देता हूं मैं हेमंत सोरेन की मेहनत को, जबकि मैं चाहता था वहां भी बीजेपी जीत के आए दोस्तों। मेरा आकलन था 47 to 50 सीट्स आनी चाहिए, लेकिन अभी तक वहां पे क्या है कि छोटी छोटी मार्जिन, कोई 50 सीट से आगे है, कोई 80 सीट से आगे है। ऐसी 3-4 सीटें अभी गिनाई है आज तक चैनल में, जहां पे झारखंड में बीजेपी के कैंडिडेट पीछे है 70 सीट से, 70 वोट से, 50 वोट से। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि वहां पे वोटर छोटे, मतलब वोटर्स कम है, वहां पे 500,000 वोट पे भी खेला हो जाता है, टर्न अराउंड होने में टाइम नहीं लगता झारखंड में छोटी सीटों पे। तो इसका हम 12:30-1 बजे तक क्लियर हो जाएगा झारखंड में क्या हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में क्लियर मैंडेट, सुनामी ला दी दोस्तों। ये अब बीजेपी के जो प्रशंसक है, जो बीजेपी के समर्थक है, वो बोल रहे भाई अब तो रुक जाके 285 में, 288 में से क्या 250 सीट लेके आओगे। ऐसा हाल उद्धव ठाकरे का जो हाल किया है ना, उसकी पार्टी का अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार में है दोस्तों। 12-13 सीट लाके उद्धव ठाकरे की सीट अभी 19 सीट में लीड कर रही है। उनके जो सन है आदित्य ठाकरे, वो ट्रेल कर रहे हैं अच्छे खासे वोटों की मार्जिन से। मिलिंद देवड़ा आगे चल रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी सीट है दोस्तों। अनिल देशमुख भी ट्रेल कर रहे हैं, तो इनको सदमा लगा। संजय राउत आके मीडिया में बोल रहे हैं कि खेला हो गया ये ईवीएम के साथ में। ऐसे थोड़ी होता है कोई, ऐसे थोड़ी होता है कोई 200 सीट कैसे ला सकता है। मतलब वो सदमे में आ गया भाई, और होना ही चाहिए, होगा भी भाई। जिस हिसाब से उसकी वो हारमोनियम वाली पिक्चर आपने देखी है ना, पब्लिक ने हारमोनियम बजा दिया इनका। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी को धन्यवाद करता हूं, जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का ये हाल आज है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन दोनों का है। और कांग्रेस का जो हाल है उसमें सुप्रिया श्रीनेत का ये हाल है, मतलब बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और आज बीजेपी की जीत में जिसका सबसे बड़ा हाथ है, उसको धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक्स टू राहुल गांधी जी। आप हो तो बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल, जब तक राहुल गांधी जी है। तो ये है अभी तक का दोस्तों अपडेट। शाम को डिटेल्ड अपडेट आएगी इसकी दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, और मुबारक काम महाराष्ट्र की जीत के लिए। जय श्री राम।